नमस्कार जोहार, आप देख रहे हैं झारखंड खोज खबर। बिजली की आवाज़ पूर्ति को लेकर के हजारीबाग के सांसद मनीष जायसवाल के नेतृत्व में महाधरना घेराव बिजली विभाग के ठीक सामने की गई। आपको बता दें कि बिजली को लेकर के हजारीबाग के आसपास की सभी जनता परेशान है, लेकिन बिजली विभाग के कानों में जू भी नहीं रेंग रही है। इसी को लेकर के हजारीबाग के सांसद मनीष जायसवाल के नेतृत्व में विधायक प्रदीप प्रसाद सहित अन्य भाजपा के नेताओं के द्वारा जो है एक दिवसीय महाधरना का आयोजन जुलू पार्क में किया गया। सुनिए क्या पूरा बात है। क्या जो समाज अन्याय सहता है और अन्याय के खिलाफ में आवाज नहीं उठाता है, वो समाज मृतप्राय समाज के बराबर माना जाता है। गड़बड़ वाले बहुत गड़बड़ है। शहर में 5-6 घंटा और गांव में 2-4 घंटा के लिए बिजली मिल रहा है। आप परिकल्पना भीषण गर्मी में आम जनता जनार्दन है किस प्रकार से अपना जीवन व्यतीत कर रहा होगा। ढिबरी युग जिसको बोलता है, लैंटेन से पहले ढिबरी जलता था, वो ढिबरी युग में ले जाने का काम वर्तमान में जो बिजली विभाग है और ये हेमंत सोरेन और कांग्रेस की सरकार कर रही है, इसका हम लोग जितना भी हम लोग इसको समझिए, अगर इसका बुराई करें उतना कम होगा। चाहे वो थाना हो, चाहे वो ब्लॉक हो, चाहे वो अस्पताल हो, चाहे वो बिजली विभाग हो, कोई भी वर्ग अगर आप पर दमन करेगा तो उसको याद रहेगा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग और हजारीबाग और रामगढ़ के लोग सजग है। वो अपने प्रति अन्याय नहीं सहेंगे, अन्याय के खिलाफ खड़ा जरूर होंगे। ये आप ये इनको ध्यान में रहे। लिखित लिया है, अभी लेंगे कि भाई बिजली का आपूर्ति जैसे था वैसे रहेगा। स्थिति नहीं सुधरती है तो हम लोग इस मन से अधिक घोषणा करते हैं कि हम लोग का अगला कदम होगा कि इनका सबसे पहले इस बिजली ऑफिस का हम लोग बिजली काटेंगे। इसके बाद जितने बिजली के पदाधिकारी हैं इस पूरे राज्य में, इसके बाद यहाँ पे क्या करके जो हम लोग सेक्रेटरी है बिजली विभाग के, उनका काटेंगे। उसके बाद उनका बिजली के जो मंत्री है उनका काटेंगे, ताकि उनको एहसास हो सके कि गर्मी में जीना किसको बोलते हैं। खाली हजारीबाग और रामगढ़ की जनता ही इसमें नहीं रहेगी। आपके पास अगर जनरेटर है, आपके पास अगर इन्वर्टर है, तो हम लोग आपको उससे भी महरूम करेंगे। आपका हम लोग बिजली काटेंगे ताकि आपको एहसास हो कि आप किस युग में हम लोग को ढकेल रहे और किस तकलीफ में हम लोग को रख रहे हैं। जो कमिटमेंट कर रहे हैं, इस कमिटमेंट पर आप खरा उतरेंगे। हम लोगों का जहां जहां भी सहयोग रहेगा। अब ये हम आपको बताते चले कि एक आम उपभोक्ता को इससे कोई मतलब नहीं है कि आप बिजली कहां से खरीद के लाते हैं। हमने आपसे कनेक्शन लिया है, आप बिजली दीजिए। और बिजली में आपको यह भी बताऊं कि पूरे देश में आज बिजली का कमी नहीं है, सरप्लस बिजली है और अन्य राज्यों में बिजली बहुत आराम से मिल रहा है। लगभग 15 दिन से हजारीबाग में और रामगढ़ में विशेष करके बिजली की व्यवस्था बहुत खराब हो गई है। ऐसे तो है पूरे राज्य में भी, रांची में भी दिन भर में 10 बार बिजली कट रहा है, जबकि आप इस पूरे देश में कहीं पर भी जाइएगा तो राजधानी में कम से कम कहीं पर भी बिजली नहीं कटता है। लेकिन झारखंड में ये स्थिति बनी हुई है। हजारीबाग में तो ये स्थिति हो गया है कि टाउन में 5 से 6 घंटा और देहात में 3 से 4 घंटा लाइन है। अब आप सोच सकते हैं कि गर्मी का कितना भीषण अभी प्रकोप है, और ऐसे में अगर पंखा भी नहीं चले तो आदमी कैसे जिएगा। इसको लेकर के अभी 3-4 दिन पहले हम लोग इनके यहाँ पर आए थे, इनसे बात किए थे कि भाई आप अपनी व्यवस्था को सुधारिए, नहीं तो हम लोग धरना देंगे। जिस दिन था हम लोग को यहाँ धरना देने का, उस दिन प्लेन का हादसा होने की वजह से, राजकीय शोक की वजह से हम लोगों ने नहीं दिया धरना। लेकिन आज जो है हम लोग धरने पर बैठे हैं। आप देख सकते हैं कि सभी क्षेत्र से, हजारीबाग से, रामगढ़ से लोग यहाँ पर उपस्थित हैं और अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। अपना जो तकलीफ है, उनका जो दुख है, वो दर्ज करा रहे हैं। लगातार ये बहाना बनाते हैं कि डीवीसी लाइन नहीं। देखिए, हम लोगों को ये जानने का जरूरत नहीं है कि आपको कौन लाइन दे रहा है, कौन नहीं दे रहा है। आपने बिजली देने का हमारे साथ एग्रीमेंट किया, हमको कनेक्शन दिया है, आपको बिजली देना चाहिए। हम आपको अपना अनुभव बताएं, पिछले
इस संडे से पहले वाले संडे हम लोग एनटीपीसी के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर रहे थे। उन्होंने अपने मोबाइल पर खोल करके लगभग 3 बजे का टाइम होगा और दिखाया था कि उनके जितने भी प्लांट है भारतवर्ष में वो 55% कैपेसिटी पर चल रहे हैं, इसलिए कि पावर का डिमांड नहीं है। इसका मतलब कि बिजली अवेलेबल है, लेकिन इस राज्य की सरकार लेना नहीं चाहती है या इसके पास व्यवस्था नहीं है ताकि ये दे। अब ये डीवीसी से लेके दें, एनटीपीसी से लेके दें, स्वयं जो बनाते हैं उससे ला करके दें या कहीं और से ला करके दें, ये इनका विषय है। बगल में बांजेडी का प्लांट है डीवीसी का, वो 1000 मेगावाट का 1000 मेगावाट बना रहा है, कोई उसमें कमी नहीं है। तो ये बहानेबाजी करने से नहीं चलेगा कि बिजली जो है डीवीसी से नहीं मिल रहा है, और ये हम लोग का सब्जेक्ट भी नहीं है। आपने हमको कनेक्शन दिया है, आप हमको बिजली दीजिए, सिंपल मांग है। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हजारीबाग जिला और रामगढ़ जिला, दोनों जिला के बल पे पूरा देश रोशन हो रहा है, और हजारीबाग जिला और रामगढ़ जिला आज पूरे अंधकारमय स्थिति में गुजर रहा है। सरकार को सोचना चाहिए। यहाँ तक तो हम कहेंगे कि रामगढ़ जिला और हजारीबाग जिला को 0 कट बिजली मिलना चाहिए और फ्री बिजली मिलना चाहिए। फ्री बिजली तो दूर की बात है, लेकिन जो स्थिति भयावह बनी हुई है, आप छोटे से प्रखंड में बगोदर चले जाएंगे, वहाँ बिजली मिल रही है, डुमरी, गिरिडीह, सब जगह बिजली मिल रही है, लेकिन हम लोग को नहीं बिजली मिल रही है। बिजली सरप्लस है, उसके बावजूद भी बिजली मिल रही है, नहीं मिल पा रही है। कितना बड़ा दुर्भाग्य है। सरकार को कुछ ऐसा ठोस कदम उठाना चाहिए कि यहाँ की बिजली 0 कट हो। थोड़ा सा भी अगर आंधी तूफान जाके बारिश भी होती है तो लाइन कट जाता है। इतना फॉल्ट है विभाग में जिसका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता है। पूरा घुसखोरी भ्रष्टाचार भरा पड़ा हुआ है। इस विभाग को सुधारना होगा। बिजली विभाग जितना अंधकारमय है शायद कोई विभाग नहीं है। यहाँ के जितने भी अधिकारी पदाधिकारी हैं सिर्फ घूस कमाने में संतृप्त है। सरकार को जागना चाहिए। सरकार को भी ट्रांसपोर्ट पोस्टिंग का खेल छोड़ के बिजली व्यवस्था कैसे सुधरेगी उस पर ध्यान देना चाहिए। हमारे बच्चे नहीं पढ़ पा रहे, हमारे लोग घर में सो नहीं पा रहे हैं। जो बदतर स्थिति हजारीबाग की बिजली की हुई, ऐसा रघुवर सरकार में कभी नहीं हुई थी, और इस तरह से सरकार को चेतना चाहिए। हजारीबाग जिले में पिछले 20-25 दिनों से कुछ बिजली की समस्या उत्पन्न हुई है। डीवीसी द्वारा हम लोग का जो न्यूनतम डिमांड 130 मेगावाट है, उसके जगह पे 70, 80 या कभी कभी 65 मेगावाट ही मिल रहा था, जिसके कारण हम लोग को लोड शेडिंग करके हर एक सब स्टेशन में हजारीबाग पूरे ज़िले में चलाना पड़ रहा था। और डीवीसी का द्वारा 132 kV में कंडक्टर रिप्लेसमेंट का कार्य चल रहा है, जिसके कारण वो पिछले 20-25 दिनों से वो कम पावर दे पा रहे थे। लेकिन अभी और उसके अलावा एक प्रॉब्लम और डीवीसी के साथ हो गया 5 तारीख को कि उनका बोकारो थर्मल पावर स्टेशन में एक 315 MVA का पावर ट्रांसफर आउट ऑफ ऑर्डर हो गया, जिसके कारण स्थिति और ज़्यादा भयावह हो गई। तो डीवीसी के वरीय पदाधिकारियों से हम लोगों की वार्ता हुई, हमारे विभाग के वरीय पदाधिकारियों से वार्ता हुई। उसके बाद वो लोगों ने कंडक्टर रिप्लेसमेंट का कार्य फिलहाल स्थगित किया है और हजारीबाग को नियमित विद्युत आपूर्ति की है, जहां अभी हम लोग को 130 मेगावाट की जगह 100-105 मेगावाट के आसपास मिल रहा है। तो पहले से काफ़ी हद तक सुधार है और इस भीषण गर्मी में उपभोक्ताओं को काफ़ी राहत है। पहले स्थिति खराब थी, अभी 2 दिनों से काफ़ी राहत है। और डीवीसी द्वारा आश्वासन दिया गया है कि आने वाले 9-10 दिनों के अंदर पूरी तरह से ये जो शेडिंग है बंद कर दिया जाएगा और 100% पावर सप्लाई किया जाएगा। अभी सांसद धरना समाप्त करने के लिए कुछ शर्तें रखी थी, क्या कर उनसे मैंने यही बात कहा जो अभी आपके सामने कहा। तो उन लोगों ने कहा कि अभी बिजली जो 2 दिनों से चल रही है हजारीबाग में, इसी को नियमित रूप से दिया जाए, इतना बिजली मिलते रहे, इसका वो एश्योरेंस चाह रहे थे। तो हमको एश्योरेंस देने में कोई दिक्कत नहीं है। हमको डीवीसी के वरीय पदाधिकारियों से बात हुई है, वो इतना पावर कंटिन्यू रखेंगे तो इसका तो मैंने एक परेशानी में